संकट से देश की लड़ाई में अनलॉक 1 की मियाद खत्म होने से पहले ही सोमवार शाम को अनलॉक 2 के नियम कायदे तय हुए तो लोगों को आज शाम 4 बजे का इंतजार था। हर किसी के मन में यही सवाल था कि पीएम मोदी क्या बोलने वाले हैं। पीएम का भाषण सुनने का इंतजार सभी को था, लेकिन बड़ा कारण था गृह मंत्री अमित शाह का वो ट्वीट जिसमें शाह ने लिखा था महत्वपूर्ण। साथ ही पीएम के संबोधन को सुनने की भी उन्होंने अपील की थी। इंतजार खत्म हुआ और छठी बार प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सतर्क रहने की अपील की। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। आइए अब पीएम मोदी की उन बड़ी बातों पर गौर कर लेते हैं जिसका इंतजार आप बेसब्री से कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना से लड़ते लड़ते अनलॉक 2 में आ रहे हैं। कोरोना को लेकर अनलॉक 1 के बाद से लापरवाही बढ़ी है। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत संभला हुआ है। लोगों को लॉकडाउन जैसी सतर्कता बरतनी होगी। सावधानी से आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। लॉकडाउन होते ही पीएम गरीब कल्याण योजना लागू की गई। दिवाली से लेकर छठ पूजा तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना चलेगी। देश में कोई गरीब भाई बहन भूखा नहीं रहना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त अनाज मिलेगा। अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था होगी। हर परिवार को हर महीने 1 किलो चना मिलेगा। 20 करोड़ परिवारों को जनधन योजना का लाभ मिला। जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए जमा किए गए। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए जमा किए गए। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। पीएम ने कहा, त्योहारों का समय खर्च भी बढ़ाता है। ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर के आखिरी तक किया जाएगा। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है।
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। खैर, पीएम मोदी ने अपने इस संबोधन के जरिए इशारों में लोगों को सतर्क रहने के साथ साथ ये भी बता दिया कि कोरोना से लड़ाई अभी लंबी है और नवंबर तक लॉकडाउन अनलॉक की ये प्रक्रिया जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज।